हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर बड़ा ही प्यारा सा चुलबुला सा, जिसका नाम क्या है, भोली। ठीक है। और मेरा नाम है शिखा और अब हम स्टार्ट करेंगे अपने इस प्यारे से चुलबुले से चैप्टर को। अच्छा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आप इसको आराम से डाउनलोड कर लेना फ्री में वो भी। और कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करें अपने इस चैप्टर को। अच्छा, तो इसमें ये जो भोली है, ये एक लड़की का नाम है। छोटी सी वो लड़की होती है अभी, जब हम जिस टाइम की हम बात कर रहे होते हैं। और उसका रियल नेम तो सुलेखा होता है, लेकिन उसका निक नेम जो है वो भोली रखा हुआ है। ठीक है। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका निक नेम क्या है ना। अच्छा, ये जो सुलेखा है उर्फ जो भोली है, वो अपने पापा यानी कि रामलाल, रामलाल बेसिकली एक नंबरदार होते हैं, और या फिर आप लैंडलॉर्ड कह सकते हो, जमींदार कह सकते हो। उसकी चौथी बेटी होती हैं। कौन? सुलेखा या फिर भोली। ठीक है। सुलेखा को बचपन से ही भोली बुलाया जाता है। अब क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि वो बहुत सिंपल है। भोली का असल असल में मीनिंग क्या होता है कि सिंपल होना, है ना। तो वो बहुत सिंपल है, और लेकिन वो हर चीज ना धीरे धीरे सीखती है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? वो स्लो लर्नर क्यों है? क्योंकि एक बार ना वो, मतलब जब वो 10 महीने की थी, तब वो अपने जो पालना होता है या फिर जिसमें छोटे बच्चे झूलते रहते हैं, उसमें से वो गिर गई थी। और उनका जो हेड का पार्ट था वो फिर फ्लोर से जाके लगा था, जिसकी वजह से उनके ब्रेन का कोई पार्ट पे हिंड्रेंस आ गई थी, जिसकी वजह से अब वो एक स्लो लर्नर है। ठीक है। तो ये सब उनकी थोड़ी बहुत स्टोरी है, जिसकी वजह से वो चीज़ें बहुत धीरे धीरे ग्रास्प कर पाती हैं। जब वो पैदा हुई थी तो बहुत सुंदर सी थी, फेयर, बहुत अच्छे से, लाइक कॉम्प्लेक्शन उनका ठीक था और ब्यूटीफुल भी थी। लेकिन जब वो 2 साल की हुई ना, तब उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया। ठीक है। जिसकी वजह से उनकी सारी बॉडी पे धब्बे धब्बे आ गए थे। सिर्फ उनकी आंखें बच पाई थी, बाकी सारी बॉडी पर धब्बे थे। और जब वो 5 साल की हुई, तब वो ना हकला के बोलने लग गई, मतलब अच्छे से बोल नहीं पाती थी, रुक रुक के अटक अटक के बोलती थी। तो बाकी जितने बच्चे उसका सब मजाक उड़ाते थे, उसको कॉपी करते थे, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता था और उसने फिर बोलना ही छोड़ दिया, है ना। अब रामलाल जो लैंडलॉर्ड हैं, उनके कितने बच्चे हैं? टोटल 7 बच्चे हैं। 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं। ठीक है। भोली सबसे छोटी थी सातों बच्चों में से। रामलाल एक बहुत ही ज्यादा अमीर फार्मर थे। अच्छे से अपनी फैमिली को बढ़िया बढ़िया खाना खिला पाते थे, मतलब किसी चीज की कमी नहीं थी। सारे बच्चे हेल्दी थे और स्ट्रांग भी थे, भोली को छोड़ के, है ना। उसके सारे जितने भी बेटे थे, सबके सब शहर जाके पढ़ा करते थे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। जो राधा थी वो सबसे बड़ी लड़की थी, जिसकी शादी हो गई। मंगला की भी मैरिज फिक्स हो गई थी। अब चंपा, जो रामलाल की तीसरी बेटी है, उनकी भी मैरिज की बारी है। ठीक है। सारी की सारी बहुत हेल्दी थी, ब्यूटीफुल लड़कियां थी। और इतना मुश्किल नहीं था कि उनकी शादी, मतलब कि कोई अड़चन आए, क्योंकि वो सब सुंदर थी और हेल्दी वगैरह थी, है ना। मेन जो रामलाल को चिंता रहती थी वो भोली की थी, क्योंकि ना तो वो सुंदर है, ना वो इंटेलिजेंट है, और कोई लड़का ढूंढना, उसके लिए कोई वर ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तो भोली जब 7 साल की थी, तब उसकी जो एल्डर सिस्टर मंगला थी, उनकी शादी हुई थी। और उसी साल एक छोटा प्राइमरी स्कूल खुला था लड़कियों के लिए, विलेज के अंदर, है ना। और तो जो तहसीलदार थे विलेज के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको आप बोलते हो, वो आए उस स्कूल का इनॉग्रेशन करने के लिए, स्कूल को स्टार्ट करने के लिए। तो उन्होंने बोला रामलाल को कि आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, या फिर अपनी जो बेटी है भोली, उसको स्कूल भेजो। अगर उन्होंने, तहसील ने रामलाल को थोड़ा एनकरेज करा कि आप अगर ऐसा करोगे ना, तो बाकी सब लोग भी आपकी देखम देख, बहुत सारी मतलब जितनी भी उनकी लड़कियां हैं, सबको स्कूल भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो एक धीरे धीरे लड़कियां भी एजुकेट होने लग जाएगी, क्योंकि हमारे गर्ल्स में हमारे विलेज में गर्ल्स की एजुकेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो तहसीलदार की बात सुन के रामलाल ने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे कह रहे थे तहसीलदार। तो फिर क्या होता है, उनकी वाइफ ने यानी कि भोली की मम्मी ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे। एजुकेटेड लड़कियों को शादी करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब उनकी शादी करना बहुत मुश्किल होता है। रामलाल अब डबल माइंडेड थे, वो तहसीलदार को डिसोबे भी नहीं करना चाहते थे, और उनकी वाइफ भी सही थी कहीं ना कहीं, कि जो एजुकेटेड लड़कियां होती हैं उनको कोई मतलब शादी करके नहीं ले जाता। फाइनली उनकी वाइफ ने सजेस्ट किया कि ठीक है, चलो भोली को हम स्कूल भेज देते हैं, वैसे भी उसके चांस बहुत ही कम है कि उसकी शादी हो पाए। अगली मॉर्निंग क्या होता है, रामलाल जो है वो भोली को ले जाता है स्कूल में। अब भोली डरी हुई होती है कि स्कूल होता क्या है और मुझे लोग कहाँ पे ले जा रहे हैं। तो भोली को याद आया कुछ दिन पहले कि उनकी जो गाय थी लक्ष्मी, उसको भी ऐसे ही घर से बाहर ले गए थे,
और पापा ने उसको कहीं पे दे दिया था और उसके बदले में पापा को पैसे मिल गए थे। तो उसने सोचा कि कहीं पापा मुझे लक्ष्मी की तरह बेचने तो नहीं वाले, और तो फिर वो अपने पापा के हाथ में से हाथ छुड़ा के भागने लग जाती है अपने घर की तरफ, ठीक है। तो ऐसा बिहेवियर देख के भोली का तो पापा बहुत इरिटेट हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें स्कूल में लेके जा रहा हूँ, कोई और नहीं लेके जा रहा। तो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि इसको अच्छे से ड्रेस पहनाओ, और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर ये इस हालत में फटे पुराने कपड़ों में जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि बाकी सब हमारे बारे में ऐसा सोचे कि ये तो देखो कैसे कैसे घर से आई है, फटे कपड़े पहनती है, गरीब होंगे इस टाइप से। सो इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम, वो पहली बार था कि भोली को सबसे ज्यादा साफ कपड़े पहनने को मिले, क्योंकि वो हमेशा अपनी बड़ी सिस्टर यानी कि तीसरी सिस्टर चंपा की फटी हुई ड्रेस पहना करती। उसने वो नहाई, उसके जो बिखरे हुए बाल थे उसको अच्छे से वॉश किया गया था, ऑयल किया गया था, और ऐसा ट्रीटमेंट देखा कि अरे वाह, आज तो मैं लग रही हूँ कि हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, शायद मैं किसी अच्छी जगह ही जा रही हूँ, है ना। तो जैसे ही वो स्कूल में पहुंच जाते हैं पापा और बेटी, उन्होंने देखा कि बच्चे तो सारे ही सारे क्लासरूम में बैठे होते हैं। तो रामलाल ने भोली को टीचर को सौंप दिया कि ये लो, ये मेरी बेटी है, और वो वहां से चले गए। भोली की आईज में बहुत ज्यादा फियर था, डर था, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि वो अपने घर से पहली बार कहीं बाहर निकली है ना। तो उसने देखा कि क्लासरूम में उसी के जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, सबके सब दरी या फिर मैट चटाई वगैरह पे बैठे हुए हैं, रीड कर रहे, राइट कर रहे हैं, और फिर भोली को उसके क्लासरूम तक लेके जाया जाता है, और उसकी टीचर बोलते कि यहाँ पे बैठ जाओ, है ना। सो भोली को एग्जैक्टली पता नहीं था कि स्कूल होता क्या है, वहाँ पे क्या कराया जाता है, लेकिन उसने देखा कि उससे मतलब खुशी हुई कि उसी के एज की बहुत सारी लड़कियां वहां पर बैठी हुई हैं ना। तो उसने सोचा कि शायद इनमें से कोई एक ना एक तो मेरी दोस्त बनी जाएगी। तो भोली को ये तो पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है, लेकिन उसे उसे फिर भी खुशी पहुंचती है, क्योंकि उसकी ही एज की बहुत सारी गर्ल्स उसे देखने को मिलती है ना। और उसने सोचा कि कोई ना कोई फ्रेंड तो बन ही जाएगी। सो क्लास में जो लेडी टीचर होती है कुछ ना कुछ पढ़ाने लग रही होती है, लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आता। तो क्या करती है, जो क्लासरूम की वॉल होती है ना, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स लगी होती है, ठीक है। तो उन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिक्चर्स को देखने लग जाती है, और उसकी तरफ भोली जो है अट्रैक्ट हो जाती है ना। उसके बाद क्या होता है, उन पिक्चर्स में से एक तो ब्राउन हॉर्स की पिक्चर थी। तो उसने सोचा कि अरे ये तो वही घोड़े जैसी पिक्चर है जिसके ऊपर तो तहसीलदार बैठ के हमारे गांव में आते हैं। उसके बाद उसने देखा कि एक ग्रीन पिजन भी है, जैसा कि हमारे मैंगो के जो फील्ड है, ऑर्चर्ड है, वहां पे हमें पैरेट्स देखने को मिलते हैं, वो भी ऐसी पिक्चर है। और ये काओ तो बिल्कुल मेरी गाय लक्ष्मी जैसी लग रही है। वो इतनी बिजी हो जाती है उन पिक्चर्स को देखने में कि उसे रियलाइज होता है कि उसकी टीचर तो उसके पास में ही खड़ी हुई है। तो भोली से पूछते हैं कि आपका नेम क्या है, इस तरीके से। भोली ने बहुत ट्राई किया अपना नाम बोलने का, लेकिन वो हकलाने लग गई और वो सिर्फ भो भो ऐसे बोलने लग गई। और उसके बाद वो जब मतलब जैसे उसको बचपन से ही चिढ़ाया करते बच्चे कि तू हकलाती है, तो अच्छे से बोल नहीं पाती, तो उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस सारा चला गया था। तो रोने लग जाती है, और वो ऊपर नहीं देख पाती अपनी टीचर की आंखों में, और वो सोचती कि ये सारी लड़कियां भी मेरी दोस्त बनने की जगह मेरे ऊपर हंसेंगी। तो जब स्कूल ओवर हो जाता है, टीचर आती है भोली के पास और उसको उसके नाम से बुलाती है कि भोली, इस तरीके से। भोली अभी भी हेड डाउन करके रो रही होती है, और टीचर की वॉइस इतनी सॉफ्ट होती है कि भोली को इतने सॉफ्ट तरीके से किसी ने आज तक पुकारा ही नहीं था, है ना। और इतने अच्छे से टीचर ने उसका नाम बुलाया भोली, इस तरीके से, तो उसे बहुत अच्छा लगा, और उसके हर्ट को बहुत हार्ट टचिंग फील हुआ, ठीक है। तो टीचर ने बहुत ट्राई किया कि वो फ्रेंडली मैनर में उसके साथ पेश आए, कंफर्टेबल करें। वो उसे दोबारा पूछते हैं कि आपका नेम क्या है ना। तो भोली थोड़ी हेजिडेंट और नर्वस तो होती है, लेकिन वो ट्राई करती है, और वो पूरा नाम बोलने में मतलब वो हो जाती है कि अपना पूरा नाम वो बोल पाई, ठीक है। टीचर उसको तारीफ करते हैं कि अरे वाह, देखो तुमने कोशिश की और तुम अपना नाम पूरा बोल पाई ना। उसे शौक हो गया, वो बड़ी शौक हो गई कि मैंने तो बिना डरे बिना हकलाए अपना पूरा नाम बोल दिया, और मैं तो एकदम ठीक तरीके से बोल पा रही हूँ, अच्छे से क्लियरली बोल पा रही हूँ। भोली सरप्राइज हो गई कि मैं तो ठीक तरीके से बोल पा रही हूँ क्लियरली। तो टीचर ने उसकी क्यूरियोसिटी को समझा कि ये किस टाइप की बच्ची है, चुलबुली सी, और टीचर ने कहा कि हाँ वो सच कह रही है, वो बोल सकती है, और अगर तुम स्कूल डेली डेली आओगी ना, तो फिर तुम क्लियरली बोल पाओगी किसी भी प्रॉब्लम के बिना। तो पूछती है, इंक्वायर करती है भोली से कि आओगे ना कल स्कूल। तो भोली अपना अप्रूवल देती है ऐसे हेड अप डाउन करके, है ना। तो टीचर जो है वो उसको कहते हैं कि लाउडली बोलो,
आओगे या नहीं। तो वो एनकरेज करती है भोली को और फिर भोली कहती है यस। तो उसने फिर से देखा कि मैं तो फिर से ये जो यस शब्द है वो भी साफ बोल पा रही हूँ, है ना। तो टीचर ने उसकी फिर से तारीफ करी और उसको एक बुक दी जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स थी, डॉग, कैट, गोट वगैरह की। और उसके ऊपर बड़े बड़े साइज में अल्फाबेट्स वगैरह लिखे हुए थे पिक्चर्स के पास, ठीक है। तो टीचर ने कहा कि भोली जब इस बुक को कंप्लीट कर लेगी तो उसे एक और बड़ी बुक मिलेगी, फिर एक और बड़ी बुक मिलेगी, है ना। शी ऑल्सो टोल्ड हर दैट वन डे शी वुड बिकम, वो उसको कहती है कि एक दिन तुम एक इतनी बड़ी एजुकेटेड पर्सन बन जाओगी अपने विलेज में कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारी नॉलेज के लिए, तुम्हारी विजडम के लिए। और इतना नहीं, तुम क्लियरली भी बोल पाओगी, ठीक है। विद दिस वो आती हैं, शी आस्क्ड हर टू कम टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग। वो इसके साथ पूछती हैं कि अब तुम अगली सुबह से डेली मॉर्निंग स्कूल आओगी ना। तो कहती है हाँ आऊंगी, और बड़ी खुश हो जाती है। उसका हर्ट इतना, मतलब इतना हैप्पी कभी नहीं हुआ जिस दिन उस दिन हुआ, है ना। वो इमेजिन कर रही थी कि उसे तो मंदिर की घंटियां भी सुन रही हैं, स्कूल के बाहर जो ट्रीज हैं वो रेड कलर के फ्लावर्स उसके ऊपर लगे हुए हैं। उसके हर्ट में एक बीट होती है जिसके अंदर एक नई सी किरण जागती है, हैप्पीनेस होती है। और ऐसे ऐसे साल बीतते जाते हैं। अब उसका जो गांव है वो एक छोटा शहर बनने लगता है, उसका प्राइमरी स्कूल अब हाई स्कूल बन जाता है, एक सिनेमा बन जाता है जिसका टिन शेड होता है, कॉटन ग्राइंडिंग मिल, गिनिंग मिल भी ओपन हो जाती है कॉटन की, है ना। और इवन रेलवे स्टेशन पे रेल भी स्टार्ट होने वाली होती है। एक रात को रामलाल अपनी वाइफ के साथ डिस्कवर कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि भोली के लिए एक रिश्ता आया है। तो वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि विशंबर का प्रपोजल या फिर रिश्ता एक्सेप्ट करे या नहीं। तो उसमें वाइफ जब वो रिप्लाई करती है कि अरे इसमें क्या पूछने की बात है, हमें तो एक्सेप्ट करना चाहिए, ये सुटेबल है भोली के लिए लड़का, है ना। तो वो कहती है कि विशंबर के पास एक बड़ी सी दुकान भी है, खुद का घर भी है, कैश डिपॉजिट भी है बैंक में, और दहेज भी नहीं ले रहा। रामलाल थोड़े अनश्योर थे क्योंकि विशंबर जो है वो रामलाल की ही उम्र का था, ठीक है, हैंडीकैप्ड भी था। तो ही वॉज ऑल्सो ग्रोन अप, और उसकी जो पहली शादी थी उसके उससे उसके बड़े बड़े बच्चे भी थे, ठीक है। हिज वाइफ सेड दैट कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर भोली और बिशंबर के बीच में इतना बड़ा एज गैप है, क्योंकि भोली के लिए और रिश्ता आएगा ही नहीं, तो हमें इसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। शी ऑल्सो सेड दैट शी वॉज बोर्न फ्रॉम अनदर विलेज, वो कहती हैं कि बिशंबर तो वैसे भी दूसरे विलेज से, और उसे पता नहीं होगा कि भोली की मेंटल कंडीशन कैसे है क्योंकि वो दूसरे गांव से है ना, और उसका अगली फेस भी है। तो रामलाल कहता है कि मुझे चिंता हो रही है कि भोली का क्या रिएक्शन होगा। तो उसकी मम्मी कहती है भोली तो एकदम भोली भाली गाय की तरह है, वो कुछ भी नहीं कहेगी। तो भोली जो है वो साइड में ही बेड पे लेटी होती है और अपने पापा या मम्मी की बातों को सुन रही होती है ना। तो जो ब्राइड ग्रूम है विशंबर नाथ, वो वैसे तो बहुत अमीर इंसान होता है, उसकी खुद की ग्रोसरी होती है, वो फूड आइटम्स को बेचा करता है और हाउस होल्ड गुड्स को भी वो बेचता है, ठीक है, मतलब कि घर के सामान वगैरह को, उसका एक अच्छा बिजनेस है। तो जब शादी वाला दिन होता है तो आता है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बहुत मतलब एक अच्छा तगड़ा बैंड भी लेके आता है, जैसे हिंदी मूवीज में गाने बजते हैं वैसे ही उसके बैंड वाले भी गाने बजा रहे थे। तो ब्राइड ग्रूम जो है वो डेकोरेटेड हॉर्स पे होता है ना, बड़े अच्छे से सुंदर से घोड़े पे होता है। बहुत रामलाल बहुत खुश होता है ये देख के, उसने कभी सोचा नहीं था कि मेरी चौथी बेटी की बारात जो है वो इतनी ग्रैंड होने वाली है ना। तो भोली की जो बाकी तीनों सिस्टर्स होती है जो उससे बड़ी होते हैं वो बड़ा जेलस होते हैं कि भोली की किस्मत बड़ी अच्छी जागी है ना। तो वेडिंग डे पर भोली को सारे रीति रिवाज के लिए बुलाया जाता है, वो रेड सिल्क साड़ी में ड्रेस होती है। जब वो रीच मतलब आती है मंडप के पास, तो फिर बिशंबर के फ्रेंड बिशंबर को बोलते हैं कि चलो दुल्हन को वरमाला पहनाओ, ठीक है। सो वो उसके नेक में ऐसे वरमाला डालने वाला होता है भोली के नेक में। तो अचानक से एक वुमन ने भोली का जो घूंघट होता है वो उसके फेस से ऐसे उठा दिया, और उसने देखा कि भोली के तो हर जगह धब्बे ही धब्बे उसके फेस पे। और उसने कहा ये कैसे धब्बे हैं, है ना। तो उसके फ्रेंड ने आंसर किया, पीछे से फुसफुसाया उसका बिशंबर का दोस्त, कि तुझे इस चीज को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि अब आप एक बूढ़े इंसान हो और इतने यंग नहीं हो, और फिर भी आपको एक यंग लड़की से शादी करने को मिल रही है ना। तो बिशंबर कहते हैं रामलाल को, यानी कि भोली के पापा को, कि 5,000 रुपए लाओ और तभी मैं इस लाइक अगली वुमेन से शादी करूंगा, है ना। तो जैसे ही ये दामाद की बात सुनते हैं रामलाल, तो बड़े अपसेट हो जाते हैं और अपनी पगड़ी उनके पैरों में रख देते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है,
आप 2,000 रुपये में काम चला लो। तो बिशंबर अपनी जिद पे अड़ा रहा और वो कहता है कि अपनी बेटी को आप घर ही रखो, मैं नहीं करूंगा इससे शादी। तो रामलाल उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी जो है वो पूरे गांव के आगे कोई इज्जत नहीं रहेगी, आप प्लीज अपनी डिमांड को 2,000 रुपये तक कर लो। लेकिन बिशंबर जो अपनी डिमांड पर अड़ा रहता है और रामलाल जो है अंदर जाता है, अपने सेफ से तिजोरी से 5,000 रुपये लेके आता है और काउंट करता है और बिशंबर को दे देता है। अब बिशंबर यानी कि दूल्हा बड़ा खुश होता है क्योंकि वो अपनी शर्त जीत गया और वो फिर शादी के लिए रेडी हो जाता है। तो भोली ने अपना फेस से कवर हटाया और बिशंबर की तरफ देखने लग गई, है ना। उसकी आईज में बिशंबर के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, कोई वैसे तो एंगर नहीं था, नफरत नहीं थी, लेकिन डिसरिस्पेक्ट बहुत हो गई थी, है ना। जैसे बिशंबर उसको फूलों की माला पहनाने वाले थे तो उसने अपना हाथ ऐसे रोक लिया, गार्लैंड को पकड़ा और फटाफट से जो मंडप में जो आग जल रही थी उसमें डाल दी उस गार्लैंड को, ठीक है। और उसने अपना घूंघट भी उतार के फेंक दिया। तो भोली ने अपने फादर को इस तरीके से एड्रेस किया, पिताजी, और उसकी वॉइस इतनी क्लियर थी और वो बिना हकलाए बोल रही थी। उसकी फैमिली बड़ी शॉक हो जाती है ये देख के कि ये तो क्लियरली बोल पाती है ना। उसने कंटिन्यू करा और अपने फादर को कहा कि मेरे ये जो आपने पैसे इस इंसान को दिए हैं ये वापस ले लो, क्योंकि मैं इस इंसान से शादी नहीं करने वाली, है ना। तो रामलाल ये सब सुन के शॉक हो जाता है और बाकी सारे रिलेटिव्स भी कहने लग जाते हैं उस लड़की के बारे में कि ये तो कितनी शेमलेस है, इसने शादी के लिए मना कर दिया। रामलाल अब बड़े गुस्से में हो जाते हैं, भोली की तरफ चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो, ऐसे करके तुम हमारी फैमिली में डिसग्रेस लेके आओगी, है ना। तो भोली रिप्लाई कहती है कि मैं अपनी फैमिली के ऑनर के लिए, प्राइड के लिए ही इस बूढ़े इंसान के लिए, इतने बड़े इंसान के लिए शादी करने के लिए मान गई थी, लेकिन मैं किसी लालची और ऐसे कमजोर इंसान से शादी नहीं करने वाली। बूढ़े इंसान से राजी हो गई थी शादी करने के लिए क्योंकि आपका मन था, लेकिन मैं इससे ऐसे लालची इंसान से शादी नहीं करूंगी। तो एक वहां पे ओल्ड वुमेन होती है, वो कमेंट करने लग जाती है कि भोली तो एक शेमलेस गर्ल है। और क्योंकि सबके सब ये सोचा करते कि भोली जो है वो डल है और एक इनोसेंट लड़की है, लेकिन भोली जो है उस बुढ़िया की तरफ ऐसे बड़े एंगर से देखने लग जाती है और वो सोचती है कि, और वो कहती है कि आप सब यहाँ पे मुझे पागल समझ रहे हो ना कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, इसलिए मैं इस ऐसे निर्दयी इंसान से शादी नहीं करने वाली, है ना। तो सबके सब उसे शेमलेस बोलते हैं और वो कहते हैं कि आप सब मुझे शेमलेस इसलिए समझ रहे हो ना, आप सब मुझे बेशरम इसलिए समझ रहे हो ना क्योंकि आप ये सोचते हो कि मैं अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले सकती, मैं स्टैंड ले सकती हूँ। तो बिशंबर नाथ, उसके सारे फ्रेंड्स, फैमिली सारे चले जाते हैं। बैंड जो वाले जो होते हैं समझ ही नहीं आ रहा होता है क्या चल रहा है, तो फिर भी वो उन्हें बैंड वालों को लगता है कि शायद हाँ सेरेमनी पूरी होगी, तो फिर से बाजा बजाने लगते हैं सेरेमनी के एंड में। रामलाल अब बड़े ही दुख में होता है, वो बेइज्जत फील करता है। उसने देखा कि जो मंडप की फ्लेम्स हैं, जो आग है, वो भी कुछ टाइम में डेड ही होने वाली है, सारे गेस्ट भी चले गए। भोली कहती है कि वो भोली को कहते हैं कि अब तुम्हारा क्या भविष्य होगा, कौन तुमसे शादी करेगा। तो भोली रिप्लाई करते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा दोनों का ख्याल रखूंगी और जिस स्कूल में आपने मुझे पढ़ाया है मैं उसी से इतना कुछ सीखी हूँ और मैं अपने उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी और कमाऊंगी। और वो अपनी टीचर से, जो कि सारा ड्रामा देख रही थी पीछे से खड़े होके, वो पूछती है भोली कि आप मुझे अलाउ करोगे ना स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो फिर टीचर जो है उसको अप्रूव करते हैं कि हाँ हम तुम्हें पढ़ाने देंगे अपने स्कूल में। और जैसे एक आर्टिस्ट अपने किसी शिष्य को देखता है कि हाँ अब मेरा शिष्य या फिर अब मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छे से एक कला सीख गया है, वैसे ही टीचर जो है भोली को देख रही थी कि जो मैंने इसको पढ़ाया था, जो मैंने इसको इतने साल शिक्षा दी, अब वो पूरी अच्छे से भोली के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो इस तरीके से हमारी जो स्टोरी है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, कुछ सीखने को भी मिला होगा, है ना। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।